हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है गाइस, इतनी गर्मी, इतना बुरा हाल हो रहा है। सब भगवान क्या करा के मानेगा, क्या करके मानेगा, कुछ नहीं। इतनी गर्मी, पानी पी पी के परेशान, मुंह धो धो के परेशान। छोटा बाबू सो रहा है। कूलर लगा रखा है, लेकिन कूलर भी किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा कूलर भी। बहुत बुरा हाल है। इससे ज़्यादा ठंडा तो मेरा अंदर वाला ये वाला कमरा है। तो बस अब छोटे बेबी को उठाती हूँ या फिर देखो अपने आप उठ जाएगी। और मैं ना सूट देने गई थी अभी स्टिचिंग के लिए। मसा मसा मुहूर्त निकला उसका, लेकिन दीदी है ही नहीं। वो सोमवार या मंगलवार वो कह रहा है, वो उसका बेटा, वो आएंगी। फिर तब देखूँगी, जब वो आएंगी तब उसके बाद उनको दूंगी सिलने के लिए। और ये वाला व्लॉग आज से ही शुरू है, मतलब जो आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा, आज के दिन से स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी, आप बने रहना ब्लॉग के साथ। इन 3 दिनों में इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि मतलब पूछो मत। सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। घर में हवा होने के बावजूद, पंखा और कूलर लगने के बावजूद भी ना सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एसी में भी ना सारा दिन बैठा नहीं जाता, और एसी में यही होता है कि चला के बैठ जाओ और सारे कामों को भूल जाओ। मेन दिक्कत तो फिर यही आती है ना कि एसी रिलैक्स तो करता है माइंड को, बॉडी को, लेकिन ना फिर एसी में काम करने का मन नहीं करता। तो फिर मैंने अपने मन को मनाया, मैंने कहा काम तो करना ही है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाए, जो मर्जी हो जाए, घर के कामों से छुट्टी हमें नहीं मिल सकती। और यहाँ पर भी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपना सूट वगैरह दे आई थी, लेकिन वो दीदी है नहीं। वो आएंगे मंडे शाम तक या ट्यूसडे, वो कह रहा था वो आ जाएगी। मम्मी गई हुई है, जैसे हम लोग भी गए हुए थे अपने मायके, वो भी गई हुई है अपने मायके अपने मदर के पास मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगी। अब ये तो है ना कि उसकी लेस वगैरह तो आ ही चुकी है, तो सूट अब सिलने का इंतज़ार करना है बस। और यहाँ पर ना मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या कह सकती हूँ, बस जिस काम से मैं बच रही थी, और इन दिनों मेरी हेल्थ में भी इतनी प्रॉब्लम आ रखी है। और जो मेरी हाउस हेल्प है ना, उसने आके ना मुझे जवाब दे दिया है कि आज से वो काम करने नहीं आएगी। मतलब जिस टाइम मैं काम कर रही हूँ ना, अब आज से मुझे ही काम करना है सारा। वो अब ना झाड़ू पोछे के लिए आएगी, ना बर्तन के लिए आएगी। अब उसके घर में हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो हस्बैंड ना उसका काम करने नहीं देता। इस वजह से ना उसने मना कर दिया काम करने को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर घर में प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आना हो तो आ सकते हो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। और इन 3 सालों में ना कम से कम वो 20 बार गई होगी छोड़ के, क्योंकि उसका हस्बैंड ना काम करने नहीं देता। थोड़ा सा अलग खोपड़ी का है वो, तो इस वजह से ना वो बहुत मुश्किलों में है। कभी आती है, कभी छुट्टी ले लेती है, फिर आ जाती है। तो इस तरीके से ही उसका चल रहा है। तो मैंने कहा जब तुमने आना हो तुम आ जाना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मेरा यहाँ से जाने का प्रोग्राम बना कभी इन फ्यूचर, तो वो अलग बात है। अगर मैं यहाँ रही तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो काम करने के लिए, कभी मना नहीं है किसी चीज़ के लिए। और ना मैं किसी को लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके अलावा ना कोई और काम वाली अच्छी नहीं लगती। हालांकि मैंने 2 से 3 काम वाली चेंज की है मेरी ये नीलम के अलावा, बट मुझे उनका ना काम समझ नहीं आता। जिस तरीके से वो पहले आके किचन की शेल्फ साफ़ करती है, और गैस स्टोव जो है मेरा वो साफ़ करती है, उसके बाद जो बास्केट है वो साफ़ करके बर्तनों को एक एक करके अच्छे से धोती है ना, ये वाला जो तरीका है ना, वो कोई और मेड यूज़ नहीं करती है, काम नहीं करती ऐसे। तो मुझे इसके अलावा और कोई काम अच्छा लगता भी नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने ना अपनी किचन की जो बर्तन थे वो सारे डाल दिए थे सिंक में, और यहाँ पर मेरी हो गई है शेल्फ क्लीन। तो जैसे ही मैं खाना बनाने लगी ना, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊँ, बट उनका प्रोग्राम बन गया था बाहर से कुछ लाने का। तो मैंने कहा चलो मेरा ये काम भी निपट गया, अब सिर्फ मुझे बर्तन धोने हैं और रात को सो जाना है, बाकी का काम कल से स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे खाने बनाने की तो मेरी हो गई थी छुट्टी। और ये है सुबह का दिन, सुबह के बज रहे हैं 6:30। हमारा सडन प्लान बना था रात को 11:30 बजे या 11 बजे के आसपास कि हमने जाना है बंगला साहिब गुरुद्वारे। इनके ना दोस्त हैं एक, तो उनसे ना 2-3 दिन से बात चल रही थी गुरुद्वारे जाने की। बट उन्होंने ना एकदम से रात को फ़ोन किया कि हमने सुबह जाना है बंगला साहिब गुरुद्वारे, तो तुम क्या चलोगे? हमने कहा हम तो एवर रेडी हैं, गुरुद्वारे जाने के लिए तो एवर रेडी हैं। तो
तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले उठ गई थी, फिर मैंने बाहर सारी सफाई वगैरह करी, हल्की-फुल्की डस्टिंग करी, नहा धो के मैं तैयार हो गई। उसके बाद मैंने छोटे बेबी को तैयार किया और उसको पहनाया था ये सूट जो इसकी मामी ने ना पंजाब से सिल के भेजा है। मम्मी आई थी ना तो मम्मी लेकर आई हैं। तो इसके साथ ना मैंने उसको लेगी पहना दी और ये सूट पहना दिया और जैसे मन ने पर्स बनाया ना अपने लिए हैंग करने के लिए, सेम ऐसे ही बना दिया इसने भी। तो यहाँ मैं रात को ना सारे बैग्स वगैरह बना के ना सोई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने वहाँ पे ना गुरुद्वारे में सरोवर में स्नान करना है। हस्बैंड ने भी, मन ने भी, छोटी काकी ने भी। तो इनका ना मैंने वो जो गुची वाला मेरा बैकपैक है वो सब मैंने तैयार रात को ना तैयार करके रख दिया था, कपड़े एक्स्ट्रा, अंडरगारमेंट्स और ये सब, पानी की बोतलें, क्योंकि बच्चे कई बार पानी मांगते हैं ना, तो इस तरीके से। तो यहाँ से तो ये था कि हमें बाइक पे ना उनके घर जाना था, फिर उनकी गाड़ी में ही आगे हमने कंटिन्यू करना था बंगला साहिब गुरुद्वारे तक के लिए। तो यहाँ पहले तो सबसे मैंने ना बेड साफ़ कर दिया। मैंने कहा आते ही थके होंगे और सबसे पहले बेड चाहिए लेटने के लिए, तो मैं इसको साफ़ करती हूँ। बेड साफ़ होगा ना तो आराम से कपड़े चेंज करके हम लेट जाएँगे। फिर उसके बाद किचन तो मैंने रात को ही साफ़ कर दी थी, जैसे आपको पता ही है, और उसके बाद मैंने पानी-वानी भर के रखा था और बच्चों के लिए भी बॉटल्स की ना जो पानी की बॉटल्स है वो भर दी। मैंने कहा साथ लेके जाऊँगी, और ऐसा ही हुआ, जैसे ही गाड़ी में ये दोनों बैठी हैं ना पानी-पानी करने लग गई। और ये तो शुक्र था कि मैं 2 बॉटल्स ले गई थी, एक मन की, एक छोटे बेबी की, और आते-आते वो दोनों बॉटल्स ख़त्म हो गई थी। तो बस यहीं पर मैं पानी की बोतलें भर रही हूँ इनकी। तो यहाँ पे ना बोतलें भरने के साथ-साथ मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि 7:30 हमें ना उनके पास पहुँचना था और यहाँ पे 7 बज चुके थे। मन तैयार हो गई है, छोटा बाबू तैयार हो रहा है, इसके पापा तैयार हो रहे हैं। मीनवाइल फिर हमने अपनी चाय फटाफट करी फिनिश, क्योंकि वहाँ जाके तो हमने लंगर ही छकना था, इसलिए कोई हैवी नाश्ता बनाया भी नहीं मैंने और ना हमने खाया, तो वहाँ जाके हम लंगर छकेंगे। वहाँ पे ना एक्चुअली कढ़ी चावल का लंगर होता है और एक ना अलग जगह बनी हुई है, मेन लंगर जो है, लंगर हॉल, वहाँ पे दाल, रोटी, कभी खीर होती है या सूखी सब्जी होती है। लेकिन मेरे को ना कढ़ी चावल का जो खाने का लंगर होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है और उससे ना पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। कभी और किसी व्लॉग में अगर याद रहा तो आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या यादें थी मेरी उस कढ़ी चावल के लंगर के साथ। तो वहाँ ना हम पहुँच गए थे 7:30 पूरे एग्ज़ैक्ट टाइम पे ना हम उनके घर पे पहुँच गए थे और वो लोग नीचे ही खड़े थे, गाड़ी में हम बैठे और वहाँ पहुँचे। सुबह-सुबह हमें लगा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और ठंडा-ठंडा मौसम होगा, तो हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन वहाँ जाते ही इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी, मुझे लगा जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि सुबह-सुबह दर्शन कराएँगे, तो और लोग भी सोचते होंगे कि सुबह-सुबह दर्शन कराते हैं, क्योंकि दिन में और शाम में तो भीड़ हो जाती है और धूप भी होती है, गर्मी होती है उस वजह से। तो फिर यहाँ पे इतनी सारी फिशेज़ थी, छोटे बेबी को दिखाया और मन को भी अच्छी लगती हैं फिशेज़ देखना। फिर उसके बाद ना इसके पापा ने छोटे बेबी को करवा दिया था सरोवर में स्नान। तो ये पहले तो डर रही थी, जब मैंने इसको स्नान कराया, फिर उसके पापा ना इसको इस तरीके से लेके ना थोड़ा आगे-आगे बढ़ते रहे और उसके बाद ये कम से कम 15-20 मिनट तक स्नान ही करते रहे। और ये वाला मोमेंट ना मुझे इतना अच्छा लगा ना हस्बैंड का, मैंने कितनी सारी ना इनकी फ़ोटोज़ भी खींची और उसके बाद में उनको दिखाया। और ये वाला जो एरिया है ना, ये हॉल है, ये कढ़ी चावल का है, यहाँ पे कढ़ी चावल मिलते हैं। और जो मेन लंगर हॉल है ना, वहाँ पे एसी लगा है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, तरीके से है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ एसी नहीं लगा हुआ। लेकिन मुझे कढ़ी चावल का लंगर बहुत पसंद है, मैं जाती हूँ तो सबसे पहले वही करती हूँ। फिर उसके बाद ना हम घर आ गए थे और वहाँ पे ना जिनके साथ हम गए थे उनके घर आ गए थे। उन्होंने कहा चाय पानी नाश्ता करके फिर ही घर जाना, तो थोड़ी देर तक उनके घर रुके थे, फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए थे।